What do you finish? ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है सबकी वर्किंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके, फर्स्टली मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देती हूँ। माई सेल्फ अरीबा फ्रॉम गुजरात एंड वर्किंग हियर एज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है लेवल्स। ठीक है, कि हम लोग कैसे फॉरएवर में जो लेवल्स है ना अपने पर्सन्स को कैसे करवा सकते हैं, कैसे उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप जब लेवल्स करवाने जाएंगे ना, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि पर्सन को फॉर एवर कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लाइक आप उसको कंपनी का नेम बताएं कि हमारी कंपनी का नेम क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी है। कंपनी कब से स्टैब्लिश्ड है, लाइक उनको डेट्स बताएं, कितनी कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी का मेन वर्क जो होता है वो हेल्थ एंड वेल्थ का होता है। अब पर्सन से आपने क्या करना है, आपने पर्सन से जॉब और बिजनेस में डिफरेंस पूछना है। ठीक है। अब जब आप पर्सन से जॉब एंड बिजनेस में डिफरेंस पूछोगे ना, तो अगर तो वो पर्सन जॉब को प्रेफर करता होगा तो आपको पता चल जाएगा, और अगर वो बिजनेस को प्रेफर करता होगा तो आपको तब भी पता चल जाएगा। आप इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में ही पर्सन को जज कर सकते हो कि उसका माइंडसेट कैसे बना हुआ है, उसका माइंडसेट कैसा है। ठीक है। देन आप जब नेक्स्ट उसको गाइड करोगे, फर्दर उसको लेवल्स क्लियर करवाओगे, तो आप साथ साथ उसका माइंडसेट बनाने की भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद आप पर्सन से क्वेश्चन पूछें कि फॉरएवर का जो बिजनेस है ये आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक जॉब या बिजनेस। ठीक है। ऑब्वियसली अब पर्सन ने अगर ट्रेनिंग अच्छे से ली होगी तो वो आपको बताएगा कि बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एंड अगर तो पर्सन ने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली तो जाहिर सी बात है उसको कुछ भी नहीं पता होगा, वो बिजनेस भी बोल सकता है, जॉब भी बोल सकता है। ठीक है। उसके लक पे डिपेंड करता होता है कि वो अपने आंसर को किस तरह बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। फॉरएवर में दो तरह का बिजनेस होता है। ठीक है। सॉरी, हमारे रियलिटी लाइफ में एंड यहाँ हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड एक होता है ऑनलाइन बिजनेस। अब हम लोग इनको क्लियर कैसे करेंगे, ये हम लोग खुद रीड नहीं करेंगे कि कितने टाइप का बिजनेस होता है और कौन कौन सा होता है। आप अपने पर्सन को बोलोगे कि वो रीड करे कि क्या बिजनेस है एंड कौन कौन सा बिजनेस है। ठीक है। पर्सन को क्यों बोलना है कि वो रीड करे, ताकि आपको पता हो कि जस्ट आप नहीं बोल रहे हो, आपका पर्सन भी आपको सुन रहा है। ठीक है। अब बिजनेस होता है दो तरह का, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जिसमें हमें फिजिकली वर्क करना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, अगेन एंड अगेन इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल के हम लक्स 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 शॉप जब कंपनी में तैयार होता है तो 10 रुपीज का होता है। फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट एक्ट्रेस करती हैं, टैक्स कट होता है, शॉपकीपर्स के पास 70 तक रुपीज तक का होके वो पहुंचता है। ठीक है। लेकिन 70 रुपीज के बाद जब वो हम तक पहुंचता है तो वो मिनिमम 100 रुपीज का हो चुका होता है। देखें, लक्स बना कितने में है, 10 रुपीज में, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपीज का हो चुका है। ठीक है। अब अगर आपने एक क्लॉथ की शॉप का बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, तो वो ऐसे तो नहीं है ना कि आपने एक दफा उसमें क्लॉथेस ला के रख दिए हैं तो वो क्लॉथेस आप लाइफ टाइम के लिए सेल करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना। जब आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आप अपने क्लॉथेस को लेके आए हो, तो अब पर्सन उनको खरीदेंगे, बाय करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि आपको दोबारा से उसके अंदर प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगेन से लोग आएंगे, अगेन आप उन प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस बेसिकली वो बिजनेस होता है जिसमें हम लोग अगेन एंड अगेन इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन में हमें टोटली जो वर्क करना होता है वो ऑनलाइन करना होता है। ठीक है। हमारा जो लिंक होता है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी के साथ होता है, पे आउट्स हमारे कंपनी की तरफ से आते हैं,
ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में ना बेसिकली हम लोगों को प्रॉपर एक स्पेस चाहिए होती है काम करने के लिए। आप पर्सन को बताएं कि ट्रेडिशनल में हमें स्पेस चाहिए होगी, एंड स्पेस को भी लाइक हमें एवं कहीं से नहीं ले लेंगे। स्पेस भी हमें एक अच्छी जगह से चाहिए होगी जिधर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव प्लेस हो वो हमारी, ठीक है। जबकि ऑनलाइन में हमें किसी स्पेशल प्लेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें जस्ट अपने घर में रहना है एंड हमें जस्ट एक मोबाइल चाहिए, हम उसके थ्रू काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप पर्सन को ये दो चीजें क्लियर करें कि बिजनेस की टाइप्स क्या है, कौन कौन सा बिजनेस है और क्या क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेथड इन एफएलपी। दो मेथड होते हैं एफएलपी में, एक होता है स्लो मेथड और दूसरा होता है फास्ट मेथड। अब आप पर्सन को बताएं कि स्लो मेथड क्या है, लाइक वर्क एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। अब आप उसको पता क्या आप बताएं, पर्सन को तो नहीं ना पता स्लो मेथड क्या है फास्ट मेथड क्या है। आप उसको जैसे बोलोगे ना वो वैसे ही समझ लेगा। आप उसको बताओ कि अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर काम करते हो, स्लो मेथड पे काम करते हो, तो आपको भी कंपनी की तरफ से बार बार प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ेगा, उनकी सेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बार बार खरीदोगे, आपको सेलिंग करनी पड़ेगी एंड आपको जस्ट 5% डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर फास्ट मोड की बात करें तो आप इधर एज अ नोवस कस्टमर काम कर रहे होते हो, ठीक है। अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है आपको, 30% बोनस ऑन न्यू पर्सन ज्वाइनिंग पे आपको मिलता है, 12 डिजिट आईडी मिलती है आपको कंपनी की तरफ से, 170 प्लस कंट्रीज में काम करने का लाइसेंस मिलता है, ठीक है। आप पर्सन को बताएं कि अगर तो आप स्लो मेथड पे काम कर रहे हो तो आपको जस्ट 5% डिस्काउंट के अलावा इसके कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फास्ट मोड पे काम करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक आपको आईडी मिलती है, आपको 170 प्लस कंट्रीज में काम करने का मौका मिलता है। और अगर आप देखें कि 170 प्लस कंट्रीज में काम करने का मौका मिल रहा है आपको, ऑब्वियसली सी बात है कि आपका बिजनेस फिर कितना बड़ा होगा, कितनी ज्यादा कंट्रीज में आप लोग काम कर रहे होगे और कितना लाइक आपका नाम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल डन होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज एफबीओ। एफबीओ मींस फॉर एवर बिजनेस ऑनर, ठीक है। आप पर्सन को बताएं कि एफबीओ क्या है, कि लाइक फॉर एवर बिजनेस ऑनर, आप फॉर एवर में बिजनेस ऑनर कैसे हैं। आप उसको बताएं कि ये आपका अपना बिजनेस है। जब आप फॉरएवर में बिजनेस ऑनर बन जाते हो तो आपने सिंपली अपने मर्जी के टाइम में काम करना होता है, ठीक है। आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़नी होती, आपका बिजनेस है, आप उसको जिस तरह मर्जी ऑन करें। आप सुबह 8 बजे काम करना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे काम करें, आप शाम 10 रात 10 बजे काम करना चाहते हो तो रात 10 बजे काम करो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे काम करना चाहते हो, ठीक है। जब हम फास्ट मेथड मेथड में स्टार्टअप करते हैं ना तो हमें सीनियर्स की तरफ से रिवार्ड्स भी मिलते हैं, आप उसको बताएं, ठीक है। लाइक कि हमें फैमिली डिनर मिलता है, पेमेंट मिलती है या एयरपोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट इज सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। हर कंपनी की अपनी करेंसी होती है, ठीक है। लाइक हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, पीकेआर, ठीक है। इटालिया के लोग हैं उनकी करेंसी है यूरोस। अब दुबई के लोग हैं उनकी करेंसी है दिरहम, ठीक है। इस तरह अब कंपनी जो है ना वो 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अब वो कंपनी जो है वो लाइक हर कंट्री में जाके उनकी करेंसी तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो जो कंपनी के ऑनर थे ना उन्होंने एक हल निकाला, उन्होंने बोला कि इस कंपनी का लाइक एक अलग से करेंसी बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने कंपनी की एक अपनी करेंसी बनाई जिसको उन्होंने केस क्रेडिट कॉमन करेंसी का नाम दिया, सीसीस का नाम दिया, ठीक है। अब हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, हमारे साथ कोई पर्सन ज्वाइनिंग होती है तो वो हमें सीसीज में पता चलता है, ठीक है। देन सीसीज की बेस पे हमारी इनकम आती है, हमारा पे आउट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेवल इन फॉर एवर में बेसिक 4 लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या है, इसमें आपको 2 सीसी रिक्वायर्ड होती है एंड आपकी एक्टिव इनकम होती है 25K। पैसिव इनकम नहीं होती। पर्सन से पूछें कि पैसिव इनकम क्यों नहीं होती,
ठीक है, आप उसको पूछें कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पैसिव इनकम हमें क्यों नहीं मिल रही। अगर तो पर्सन को आंसर नहीं पता तो आप उसको बताएं कि पैसिव इनकम नहीं होती क्योंकि इधर हमारी टीम नहीं होती, हमारा स्टार्टअप होता है, हम अकेले वर्क कर रहे होते हैं। लाइक हमारी पैसिव इनकम तो तब जनरेट होती है ना कि जब हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हो। जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट लेवल हमने खुद करना होता है, इसलिए हम इधर एक्टिव इनकम ही जनरेट कर पाते हैं खुद के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से आप पर्सन को ये मस्ट क्लियर कर दें कि 2cc हमने डन कैसे करना है। ठीक है, लाइक हम लेवल्स में पर्सन को नहीं बता सकते होते कि 2cc के लिए आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, आपको आईडी परचेज करने पड़ेगी। ठीक है, आप सिंपली उनको बताएं कि 2cc करने के लिए आपको एक पर्सन को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है तो आपको 2cc मिलते हैं कंपनी की तरफ से। देन आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो होता है वो डन हो जाता है। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना तो पर्सन रिलैक्स हो जाता है, उसको लग रहा होता है कि हम पर्सन ज्वाइनिंग इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही उनको पैसों की बात बता दें कि 2cc के लिए आपको इतना अमाउंट देनी पड़ेगी, यकीन जाने वो फाइनल तक नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सुपरवाइजर लेवल की तरफ। सुपरवाइजर लेवल में हमें रिक्वायर्ड होते हैं 25cc। ठीक है, आप पर्सन को बोलो कि 25cc अगर हमें रिक्वायर्ड है तो आप हमें बताओ कि कितने पर्सन से हमें 25cc मिलेंगे। ठीक है, अगर तो उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो आपको बताएगा। एंड अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप उसको बोलें कि 25 को डिवाइड करें 2 के साथ, मीन्स कि हमें एक पर्सन से 2cc मिल रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई 25 को डिवाइड किया जाए 2 से तो कितने पर्सन की ज्वाइनिंग आएगी इधर। ठीक है, तो वो जो 12.5 आता है, लाइक 13% की ज्वाइनिंग। तो अगर हम लोग अपने डाउन में 13% को ज्वाइन करवा लेते हैं, हमें 25cc देन मिलते हैं। वहां हमारा होता है सुपरवाइजर लेवल डन। ठीक है, अब सुपरवाइजर लेवल पे हमारी एक्टिव इनकम जो होती है वो अपग्रेड हो गया, जैसे हमारा लेवल अपग्रेड हुआ है असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर तक, इसी तरह हमारी एक्टिव इनकम भी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25K थी लेकिन सुपरवाइजर पे 30K हो गया। ठीक है, हमारी इनकम भी अपग्रेड हुई है। लेकिन इधर एक और चीज में इजाफा हुआ है। किस चीज में इजाफा हुआ है कि आपकी पैसिव इनकम जो है वो 80K टू 1 लाख में चेंज हो गई है। ठीक है, आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही है। क्यों जनरेट हो रही है कि सुपरवाइजर पे आपकी डाउन में 13% की टीम बन चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए आपको 75cc रिक्वायर्ड होते हैं। आप अगेन पर्सन से पूछ। ओके, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं 75cc। ठीक है, आप पर्सन से पूछें कि 75cc जो है वो हमें कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप पर्सन को असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपने उसको बोला था कि 75 को आप डिवाइड करो इतने के साथ, सॉरी 25 को डिवाइड करो इतने के साथ, तो आपको इतने पर्सन की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आप असिस्टेंट मैनेजर पे भी उससे पूछें कि लाइक आपको कितने पर्सन को ज्वाइन करवाना पड़ेगा तो आपके जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है वो डन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, अब जो पर्सन होगा वो डिवाइड करेगा 75 को 2 के साथ, तो कितने पर्सन की ज्वाइनिंग आएगी, 38% की ज्वाइनिंग आ जाएगी उधर हमारी। ठीक है, अब उसको बताएं कि जब आप 38% को ज्वाइन करवा लेते हो देन आपकी जो इनकम आती है वो एक्टिव इनकम आपकी एक पर्सन पे असिस्टेंट मैनेजर पे होती है 35K। ठीक है, अब जब आप 38% को ज्वाइन करवा लेते हो तो आपकी जो इनकम आती है वो होती है, पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही होती है और वो 1 लाख टू 50K 2 लाख तक हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल है हमारा मैनेजर लेवल एंड इसको हम लोग ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। आप ये क्वेश्चन फाइनल में होता है, अपने पर्सन को बार बार बताया करें कि मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। जैसे बाकी कंपनीज हमें एक अच्छी और हाई लेवल पोस्ट पर घर और कार देती हैं, ऐसे ही सेम फॉर एवर भी हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है,
मैनेजर लेवल पे आपको कितने सीसीस चाहिए होते हैं? 120 सीसी। डाउन में 69% की टीम होगी, देन आपको 120 सीसीस मिलेंगे, ठीक है। इधर आपकी एक्टिव इनकम होती है 40K एंड पैसिव इनकम आपकी होती है 2 लाख टू 3 लाख तक, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड हो रहा है, हमारी एक्टिव इनकम भी अपग्रेड हो रही है, हमारी टीम भी बढ़ रही है एंड हमारी पैसिव इनकम भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब मैनेजर लेवल के कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं हमें। लाइक वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट बेनिफिट जो हमें मैनेजर लेवल डन करने के बाद मिलता है वो होता है कार प्लान लेवल, ठीक है। हमें कंपनी की तरफ से टूवर्स मिलते हैं एंड हमारी पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। अब एक चीज और है हमारे पास कि पर्सनल मेंटोरशिप क्या है। व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप? ठीक है, आप पर्सन को बताएं कि पर्सनल मेंटोरशिप लाइक उन पर्सन्स को मिलती है जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। लाइक हर पर्सन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकता। 10% ऐसे होते हैं पर्सन्स जो इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हैं। उन 10 सीट्स में से एक सीट मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। एंड पर्सनल मेंटोरशिप होती क्या है कि पर्सनल मेंटोरशिप मीन्स के मैं आपको गाइड कर रही हूँ, इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकती जितना अच्छा एक वो पर्सन आपको गाइड कर सकता है जिसने इधर अच्छा खासा टाइम गुजारा हुआ है, लाइक हमारे सीनियर्स, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप में आपको हमारे सीनियर्स गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कार प्लान लेवल्स की तरफ। कार प्लान लेवल्स में फर्स्ट मंथ में रिक्वायर्ड होते हैं 50 सीसी, सेकेंड मंथ में 100 सीसी, थर्ड मंथ में 150 सीसी, ठीक है। आप इन तीनों मंथ में से कोई एक चूज करो, पर्सन को बोलो कि लाइक हम सेकेंड मंथ में 100 सीसीज रिक्वायर्ड है हमें। तो अब आप हमें बताओ कि इधर हमें कितने पर्सन की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आपने ऊपर उसको बताया हुआ है कि इतने से डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा। वो डिवाइड करेगा, आपको बताएगा कि इधर आपको 50% ज्वाइन करवाने पड़ेंगे कार प्लान लेवल 2 में, 1 में सेकेंड मंथ रिक्वायर्ड टू सीजन, ठीक है। तो उसको बताएं जब आपका कार प्लान लेवल 1 डन होता है तो आपको उधर $400 का पे आउट मिलता है, ठीक है। अब $400 का पे आउट आपको जस्ट 1 मंथ 2 मंथ के लिए नहीं मिलता, वो आपको 36 मंथ्स के लिए मिलता है। अब $400 तो पाकिस्तान में चलते नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, अभी पाकिस्तान में डॉलर का रेट है 280, तो आप 400 को मल्टीप्लाई करो 280 के साथ, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो होगा 1,12,000, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आपने खुद नहीं करनी, आपने अपने पर्सन से करवानी है। उसको सिखाएं, लाइक जब वो इंटरव्यू में आए तो उसको पता हो ना कि कुछ इधर हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब जब वो कैलकुलेशन कर लेगा, डॉलर्स को कन्वर्ट कर लेगा, डॉलर्स के अमाउंट को अपनी अमाउंट में कन्वर्ट कर लेगा, तो उसको बोले कि 36 मंथ्स के लिए मिल रहा है। जो आपका आंसर आया है वो जस्ट 1 मंथ के लिए आया है, ठीक है। लेकिन हमें कार प्लान लेवल 1 डन करने पे जो अमाउंट मिलती है वो 36 मंथ्स के लिए मिलती है। तो जो आंसर आया है उसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 40,32,000, ठीक है। इसी तरह का अपना लेवल 2 पे आते हैं। फर्स्ट मंथ में 75 सीसीज रिक्वायर्ड होती हैं, सेकेंड मंथ में 150 सीसीज एंड थर्ड मंथ में 225 सीसीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब पैसिव इनकम हमें इधर जो मिल रही होती है वो हमें मिलती है $600 पर मंथ, ठीक है। लेकिन कार प्लान लेवल 2 में भी हमें जो डॉलर्स मिल रहे होते हैं वो 36 मंथ्स के लिए मिल रहे होते हैं। आप अगेन से क्या करोगे, उसको बोलोगे 600 को मल्टीप्लाई करे 280 के साथ। अब जो अमाउंट आएगी वो हमें मिल रही है 1 मंथ के लिए। क्या अमाउंट आई है हमारी? 1,68,000, ठीक है। अब जो अमाउंट आई है हमारी 600 डॉलर्स को 280 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो है 1,68,000। अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, क्योंकि ये हमें जो अमाउंट मिल रही है 36 मंथ्स के लिए मिल रही है। तो जो हमारी अमाउंट होगी वो होगी 60,48,000, ठीक है। टोटल अमाउंट हमें जो कार प्लान लेवल 2 डन करने पे मिलती है वो होती है 60,48,000, ठीक है। अब हम चलते हैं कार प्लान लेवल 3 पे। कार प्लान लेवल 3 में फर्स्ट मंथ में आपको 100 सीसीज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन सेकंड मंथ में आपको 200 सीसीज रिक्वायर्ड होते हैं एंड थर्ड मंथ में 300 सीसीज,
ठीक है। इधर आप अगेन से पर्सन से पूछें कि अगर तो हमें थर्ड मंथ में 300 सीसीज डन करने हैं तो कितने पर्सन की ज्वाइनिंग चाहिए हमें, ठीक है। उसको बार बार याद करवाएं कि कितने पर्सन को हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तो हमें इधर हमारे सीसीज जो है वो डन होंगे और हमारा जो लेवल्स है वो डन होंगे, ठीक है। अब पैसिव इनकम हमारी क्या है इधर, $800 पर मंथ, ठीक है। अब हम 800 को भी सेम जैसे ऊपर किया था कि हमने 600 को 280 के साथ मल्टीप्लाई किया, 400 को 280 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हम 800 को भी 280 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,24,000, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट हमें 1 मंथ के लिए मिल रहा है, कंपनी हमें 36 मंथ के लिए देती है, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आएगा 2,24,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, और जो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी वो होगी 80,64,000, ठीक है। आपने पर्सन को मल्टीप्लीकेशन साथ साथ जरूर करवानी है, ठीक है। अगर तो आप खुद कर दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब कार्पलन लेवल्स डन करने के बाद आप सिंपली क्या करिए, पर्सन से पूछिए कि उसकी ड्रीम कार क्या है, ठीक है। अब पर्सन की जो भी ड्रीम कार होगी, आपने सिंपली क्या करना है, देखें फर्स्ट मंथ पे, सॉरी फर्स्ट कार्पलन लेवल डन करने के लिए हमें कितने अमाउंट मिल रही थी, 40,32,000, ठीक है। तो आप पर्सन को बोलें कि अगर तो उसकी ड्रीम कार जो भी वो बता रहा है, ठीक है, उसको बोलें ये तो आपको कार्पलन लेवल 1 डन करने पे मिल जाएगी। अब इधर क्या होगा, पर्सन एक्साइटेड हो जाएगा, उसकी ड्रीम कार उसको मिल रही है, ठीक है। पर्सन को ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन करवाएं, पर्सन को आप पर इतना ट्रस्ट हो के उसे 2 सीसी पर कोई इश्यू ही ना हो, ठीक है। कार्पलन लेवल्स की इनकम, एक्टिव इनकम के अलावा आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, उसको बार बार बताएं, ठीक है। अब कार्पलन लेवल्स के बाद आता है टूवर्स, ठीक है। अब टूवर्स कैसे क्वालिफाई करते हैं, कार्पलन लेवल क्या था, मैनेजर का एक बेनिफिट था, हमने उसको क्लियर किया। अब मैनेजर लेवल डन करने के बाद हमें एक और बेनिफिट मिलता है, वो होता है टूवर्स। अब क्या क्या टूवर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। मैनेजर लेवल पर एक ईयर होता है, ठीक है। फर्स्ट टूर ग्लोबल रैली। अब ग्लोबल रैली का जो टूर होता है उसको बताएं कि ये दुबई में होता है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने साथ एक पर्सन को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आप इधर सबसे पहले उससे पूछें कि अगर आपको ये टूर मिले तो आप किसको अपने साथ लेके जाना चाहोगे, ठीक है। आप उसको बताओ कि जो दुबई में टूर होता है ये चेयरमैन बोनस का भी टूर होता है, इधर अगर आप मैनेजर लेवल के बाद आपकी 1 मंथ का पे आउट 5 लाख है, ठीक है। तो जब आप दुबई में जाओगे, टूर पे जाओगे, तो उधर आपको डबल इंक्रीमेंट मिलेगा, चेयरमैन बोनस मिलेगा आपको, जो कि डबल होगा। अगर आप 5 लाख मंथली अर्न कर रहे हो तो उधर आपको 10 लाख मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप उसको बताओ चेयरमैन बोनस मिलते हैं, पेमेंट का डबल मिलता है, डबल दुबई में मिलता है। लास्ट ईयर सर अनस जो है उनको 34 लाख का चेक मिला था, मैम अतरूबा को 28 लाख का चेक मिला था, ठीक है। पर्सन से पूछे कि टूर पर किसको साथ लेके जाना चाहते हैं, अगेन उससे बार बार पूछें। एंड अगर उसके मामा है, उसके फादर हैं, या जो भी हैं, तो आप उसको ना हिट करें कि अगर आप जाना चाहते हो तो आपको स्ट्रगल करना होगा, ठीक है, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब सेकंड टूर है ईगल मैनेजर। ये टूर होता है तुर्की, अमेरिका और यूरोप का। उसको बताएं कि ये आपको 3 कंट्रीज का टूर मिलता है, जिसमें तुर्की, अमेरिका और यूरोप होते हैं। यहाँ पर किसी को अपने साथ लेके जा सकते हो, किसी भी एक पर्सन को जिसको भी अपने साथ लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अब थर्ड टूर होता है मैनेजर रिट्रीट। उसको बताएं कि ये जो टूर होता है ना, ये टोटली सरप्राइज टूर होता है, आपको नहीं पता होता कि आपके लिए टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। आपका जब टूर का ऑर्गेनाइजेशन सारी हो जाती है तो 2 वीक्स पहले आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके लिए टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। एंड तब भी आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका टूर किस कंट्री का है या आप किधर जा रहे हो, ठीक है। तो आप उसको बताएं कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, जब आपको टिकट्स दी जाती हैं टूर की, तब आपको पता चलता है कि आप कौन सी कंट्री के टूर पे जा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है मैनेजर की टाइप्स ऑफ मैनेजर। अब फर्स्ट टाइप है सीनियर मैनेजर, ठीक है। डाउन में 2 मैनेजर होते हैं, जिसमें हमें एक मैनेजर पे 2,50,000 का पे आउट मिलता है। अब आप देखें कि सीनियर मैनेजर में हमारे डाउन में 2 मैनेजर्स होंगे,
ठीक है। एक पे हमें 2,50,000 का पे आउट मिल रहा है, तो 2,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 मैनेजर पर हमें मिलेगा 5 लाख का पे आउट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर में हमारी डाउन में होते हैं 5 मैनेजर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि एक मैनेजर पे हमें 2,50,000 का पे आउट मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम सिंपली क्या करेंगे, 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जो टोटल हमारी अमाउंट आएगी वो होगी 12,50,000। नेक्स्ट है फायर मैनेजर। 9 मैनेजर्स वर्क कर रहे होते हैं, इसमें भी हमें एक मैनेजर पे 2,50,000 का पे आउट मिलेगा, ठीक है। तो हम 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो जो टोटल अमाउंट हमारी बनेगी वो होगी 22,50,000। फायर मैनेजर के बाद आता है डायमंड फायर। इसमें 17 मैनेजर्स डाउन में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, जो टोटल अमाउंट बनेगी वो होगी 42,50,000। और उसको बताएं, बार बार रियलाइज करें, अगर आप ये मैनेजर्स के लेवल्स क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका ये मंथली पे आउट होगा 42,50,000 तक का, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड मैनेजर। 25 मैनेजर्स डाउन में वर्क कर रहे होते हैं। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 62,50,000। डबल डायमंड मैनेजर, 50 मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, 2,50,000 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 1,25,00,000। नेक्स्ट ट्रिपल डायमंड मैनेजर। 75 मैनेजर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड 75 मैनेजर्स जब हमारे डाउन में आते हैं तो हम लोग बनते हैं ट्रिपल डायमंड मैनेजर। तो इधर हमें जो अमाउंट मिलती है वो होती है 1,87,50,000। एंड द लास्ट टाइप जो मैनेजर की है वो है सेंटोरियस मैनेजर। सेंटोरियस मैनेजर में हमारे डाउन में होते हैं 100 मैनेजर्स। जब 100 मैनेजर्स हमारे डाउन में आ जाते हैं तो हमें जो पे आउट मिलता है वो होता है 2,50,00,000। एंड एट द एंड सेंटोरियस मैनेजर का आप पर्सन को ये भी बताएं कि जो पर्सन सेंटोरियस मैनेजर को क्वालिफाई कर जाता है, सेंटोरियस मैनेजर तक पहुंच जाता है, वो वो जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर रेक्स मॉर्गन, उनके इक्वली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंटोरियस मैनेजर पे आप रेक्स मॉर्गन के इक्वली काम कर रहे होते हो, ठीक है। अब इधर हमारे सारे लेवल हो जाते हैं फिनिश, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि पर्सन से अगेन से उसके ड्रीम्स को पूछना है, ठीक है। उसको उसकी इमेजिनेशन में ले जाना है, उसको बताना है, उसको उससे पूछना है कि लाइक उसकी ड्रीम कार क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके ड्रीम्स को बार बार पूछ। जब आपको उसके ड्रीम्स पता चलेंगे ना, देन आप उसके वीक पॉइंट को पकड़ के उसको हिट कर सकते हो, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो? एंड एक और बात कि अपने पर्सन को लेवल्स आप लोग खुद करवाया करो, ठीक है। आपकी अपने पर्सन के साथ जो अटैचमेंट होती है ना, वो किसी और की नहीं होती। आपका पर्सन आपके साथ इजीली बात कर रहा होता है, आपका पर्सन आपको इजीली हर चीज बता सकता है। लाइक अगर आप किसी और से लेवल का टाइम लेते हो, ठीक है, तो वो पर्सन उनके साथ इतना जल्दी इजीली घुल मिल नहीं सकता। जितना वो आपके साथ इजी होता है वो किसी और के साथ इजी नहीं हो सकता। अगर तो उसके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपसे इजीली पूछ सकता है, ठीक है। सो आप अपने पर्सन्स को ना लेवल्स खुद करवाया करें सब। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लगता है बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने सबको। ओके जी। जज़ाकल्ला मैम। ओके जी, वेरी ऑल द बेस्ट। एंड अल्लाह हाफिज। करते हैं मीटिंग को एंड फिर